तो दिल्ली के जायके में आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी जायकेदार रेसिपी जिसे सिर्फ एक बार बना लें, मैं गारंटी देती हूँ घर वाले आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे ये मज़ेदार दाल गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज चने की दाल गोश्त की आप लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया होगा, एक बार मेरे तरीके से ये मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी बनाकर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें फिर जायकेदार दाल गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार खुशबूदार दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पतीली ले ली है और पतीली में यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बहुत से दिल्ली के जायके में चने दाल गोश्त की रेसिपी दी है जो कि सभी डिफरेंट स्टाइल की है और आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी डिफरेंट स्टाइल की होने जा रही है। तो रेसिपी को आपने इसके लिए एंड तक देखना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गोश्त ले लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है। अच्छा, आप सेम रेसिपी को इसी तरह मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 गिलास मैंने पानी लिया, पानी में मैंने 300 ग्राम बीफ का गोश्त शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक का आगे जाके भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी चने की दाल, जिसको मैंने बिल्कुल भी नहीं भिगोया, बग़ैर भिगोए मैंने यहाँ पर चने की दाल को शामिल कर रही हूँ। दाल को मैंने अच्छी तरह पानी से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। अच्छा, यहाँ पर दाल जो हमने ली है, दाल हमने ली है यहाँ पर 250 ग्राम चने की दाल है और 300 ग्राम यहाँ पर गोश्त है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, दाल और गोश्त की हमने एक तरह से आप कह लें यखनी बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप इस तरीके से चने की दाल गोश्त बनाएंगे ना, यकीन करिए बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्याज देखिए, ऐसे ही एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने इस तरह रफली काट कर शामिल कर दिया है, मोटा मोटा रफली काट कर शामिल कर दिया है। प्याज शामिल करने के बाद यहाँ पर अब मैं आपको और स्पाइस दिखाती हूँ यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊँगी जो कि वो भी बहुत इंतहाई ज़बरदस्त होने जा रहा है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियम टू लो पर ऑन हुआ है, फ्लेम ऑन है। यहाँ पर मैंने एक तेज़ पत्ता शामिल कर दिया है साथ में ही। अब आ जाते हैं यहाँ पर खुशबूदार अपने खड़े गरम मसालों की तरह, जिसमें मैं दिखा रही थी जावित्री का फूल है, लेकिन ये बहुत बड़ा, थोड़ा सा मैं इसका पीस लूँगी। और ये जायफल ले लिए हमने और यहाँ पर 10 अदद हमने काली मिर्चें साबुत वाली ले ली हैं। एक बादियान का फूल ले लिया है, 4 से 5 अदद लौंगे ले लिए हैं, एक बड़ी इलायची ले ली, एक दालचीनी का स्टिक ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम क्या करेंगे, इनकी हम पोटली बना लेंगे। इस तरह हमने पोटली बना ली है और तमाम खड़े साबुत गरम मसाले खुशबूदार हमने अपनी पतीली में शामिल कर दिए हैं। चूँकि हमने आपसे कहा यहाँ पर हम यखनी बनाने जा रहे हैं, तो हमने दाल और गोश्त के साथ तमाम ये चीज़ें शामिल कर दी हैं, तमाम स्पाइस। इससे क्या होगा, ज़बरदस्ती हमारी यखनी बन जाएगी दाल गोश्त की। आप यकीन करें, अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से नहीं बनाया तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएगा, गारंटी है। फिर आप लोग बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए, पानी में हमने तमाम गोश्त और दाल को और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। कवर करके रख देते हैं, तकरीबन 45 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। जब तक दाल और गोश्त की यखनी बन रही, इधर हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसाला बना लेते हैं। तो जिसके लिए हमने पतीली ले ली है और पतीली में हम यहाँ पर शामिल कर देंगे प्याज। अच्छा, यहाँ मैंने प्याज लिए, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, जिनको मैंने स्लाइस करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं साथ में शामिल कर दूँगी हाफ़ कप ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर हाफ़ कप से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं ऑयल। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने प्याज को कितना कलर देना है, तो यहाँ पर हमने प्याज को कलर देना है, एक अच्छा सा सुनहरे गोल्डन सा कलर हमने प्याज को देना है। तो चलें, प्याज को हम सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर प्याज हमारी देखिए अच्छे से सुनहरे कलर की फ्राई हो गई। अच्छा, मैं क्या करूँगी, आधी प्याज जो है मैं निकाल लूँगी। एक प्याली में मैंने आधी प्याज निकाल ली है और आधी प्याज मैं पतीली में ही रहने दूँगी।
अच्छा, जो हमने आधी प्याज पतीली में रहने दी है, अब यहाँ पर हम स्पाइस आपने डालना शुरू करते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून भरकर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने यखनी बनाते में भी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून वहाँ पर शामिल किया था। 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट मसाला बनाने में यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छी सी एक मज़ेदार सी यहाँ पर हम मसाले की ग्रेवी बनाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर तमाम स्पाइस शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई हो जाएगी, तो अब यहाँ पर हम अपने और इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी टमाटर। 2 टमाटर लिए थे मैंने, जिनको इस तरह मैंने रफली मोटा मोटा रफली काट लिया है। टमाटर शामिल कर देंगे यहाँ पर। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर को अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर बारी आती है स्पाइस डालने की। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर दूँगी। हल्दी शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी नमक मैंने यखनी में भी शामिल किया था, इसलिए हमने यहाँ पर भी नमक देखकर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने यखनी में नमक शामिल किया था, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ मसाले की ग्रेवी बनाने में शामिल कर दूँगी नमक। अच्छा, अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ धनिया। ये भी हमने 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तमाम स्पाइस को। अब हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी देगी लाल मिर्चें शामिल कर दी। ऑप्शनल है, अच्छे कलर के लिए हमने यहाँ पर लाल कश्मीरी मिर्चें शामिल करी हैं। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है, तमाम मसालों के जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, जब अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे जभी तो हमारा खाना मज़ेदार बनेगा। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो मिलते हैं हम आपसे 5 से 8 मिनट बाद। बस 5 से 8 मिनट के लिए टमाटरों को सॉफ्ट होने तक के लिए रख देंगे। अच्छा, जब 5 से 8 मिनट हो गए तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए, उनकी स्किन से ही आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं टमाटरों को स्पून के ज़रिए मैश कर रही थी। इनका अच्छा जो है मसाला बन जाएगा। इस तरह आपने क्या करना है, टमाटरों को स्पून के ज़रिए मैश करते जाना है। अब जब यहाँ टमाटर देखिए हमारे मैश हो गए, तो अब मैं यहाँ पर इस स्टेज पर शामिल कर दूँगी दही शामिल करने से क्या होगा कि जो हमारा दाल गोश्त है ना, एकदम क्रीमी और जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो दही डालकर भी अच्छी तरीके से हम मसाले को भून लेंगे यहाँ पर। अगर तो इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो रही है। अब हम आपको दिखाते हैं जब ये भुनाई हो गई मसाले की, और उधर मैं इधर दिखाती हूँ जो हमने यखनी बनाई थी। देखिए चने की दाल और गोश्त जो है यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो मैं आपको चने की दाल भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छी तरीके से दाल हमारी गल गई है। तो ये देखिए दाल को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर गला लिया है, और गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि यहाँ पर चली गई थी हमारी लाइट चली गई थी। अच्छा, अब देखिए थोड़े इसके लिए मैं माजरत हूँ, थोड़ा अंधेरा हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोश्त की बोटियों को निकाल कर मसाले में शामिल करके अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने प्याज निकाली थी ना, तो हमने पहले गोश्त डालने से पहले इसमें से घी ऑयल जो था तरी वाला मसाले वाला वो निकाल कर एक प्याली में रख लिया था, और हमने उस प्याली में ही ऑयल शामिल कर दिया था जिसमें हमने प्याज फ्राई की हुई निकाली थी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है अपनी दाल जो है हमारी अच्छी तरीके से, जब गोश्त की बोटी अच्छी तरीके से मसाले में भून गई तो यहाँ पर हमने दाल शामिल कर दी है। अच्छा, दाल को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा दाल को मैश कर लेता स्पून की मदद से, चूँकि मैंने खड़ी दाल की चने की दाल गोश्त तो बहुत सारी रेसिपी आपको दे दी है। आज थोड़ी मैंने दाल को मैश ही करा है, साथ में पानी शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और पकने के लिए बस हमने 5 से 8 मिनट के लिए पकने रखा था, क्योंकि यहाँ पर दाल भी हमारी गली हुई है, गोश्त भी गला हुआ है। बस हमने दोनों को वेल कंबाइन कर लिया था मसाले में दाल गोश्त को, और इसको हमने पकने के लिए बस 5 से 8 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर दाल गोश्त अच्छी तरह से पक गया है, यहाँ पर बहुत मज़ेदार बना। अच्छा, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप पानी उसी हिसाब से डाल दीजिएगा जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो। मुझे इतनी ग्रेवी रखनी थी इसलिए मैंने पानी इसी लिहाज से 1/2 गिलास शामिल किया था। अच्छा, यहाँ पर अब मैं खुशबूदार जायकेदार पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। ये मेरे घर का होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत जल्द दूँगी।
तो यहाँ पर खुशबू के लिए हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह अब हम क्या करेंगे, पिसे हुए गरम मसाले को मिक्स कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब हम अपनी चने की दाल गोश्त को डिश आउट कर लेंगे। फिर हम और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डिश आउट करते हुए टाइम शामिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं चने की दाल गोश्त, बहुत मज़ेदार सा जो कि बनकर तैयार हुआ है। थिकनेस आप इसकी देख लीजिए, हमने इतनी रखनी है। आपको ये बेरौनक सा लग रहा होगा, चूँकि हमने तरी वाली जो निकाला हुआ है एक प्याली में, उसमें हमने अपनी भगरी हुई प्याज शामिल करी हुई है, तो वो तरी हम इसके ऊपर से गार्निश करेंगे। यहाँ पर अगेन मैं फिर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी, ऑप्शनल है, आप चाहे तो बस एक बार ही शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी ना तरी वाला, देखिए ये मैंने फ्राई प्याज, आपको याद होगा मैंने फ्राई प्याज निकाल ली थी जब फ्राई प्याज हो गई थी, और जो हमने मसाला हमारा भुन किया था तो हमने ऑयल निकाल लिया था, ये तरी अपनी निकाल ली थी एक प्याली में, तो हमने उसी तरी को हमने उस जो हमने प्याज भगनी भी निकाली थी उसमें शामिल कर लिया था, तरी में ही प्याज फ्राई को। तो ये ऊपर से हम तरी शामिल कर देंगे। अब हम मज़ीद इसमें और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, खुशबू के लिए, जायके के लिए हम शामिल करेंगे इसमें कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे, हम यहाँ पर हरी मिर्ची शामिल करेंगे, इसको हम अदरक से स्लाइस की हुई अदरक से गार्निश करेंगे, साथ में लेमन के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। आप यकीन करेंगे तमाम लवाजमात के साथ जो हमारी तनी की दाल तैयार हुई, इतना दिल चाह रहा है अभी अभी गरम गरम पराठे आए और इसके साथ आप इंजॉय करें गरम गरम पराठों के साथ। वैसे तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, प्लेन राइस के साथ भी, चपाती के साथ भी और नान के साथ भी बहुत मज़े की लगती है चने की दाल गोश्त। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए हम खुश, तो देखिए लग रहा है ना टेस्टी मज़ेदार सा दाल गोश्त, आज ही बना लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। और ये इतनी जायकेदार रेसिपी और आसान सी है कि आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। दाल गोश्त को आप देख लें हमने इस तरह सर्व किया है जो कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। आप ये बीफ देखें, माशाल्लाह से गोश्त इतना अच्छा गल गया, इतना अच्छा टेंडर हो गया कि मुँह में घुलता ही चला जाए। तो बेहतरीन और जायकेदार रेसिपी बनाएँ और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।